नमस्कार, मेरा नाम है आशा। आजकल छोटे लोगों से लेकर बड़े लोगों तक ज़्यादातर हेल्थ प्रॉब्लम हो रहा है। उसकी वजह है इम्प्रॉपर न्यूट्रिशन। जी हाँ, हमारा खाना बनाने का बर्तन और खाना बनाने के तरीके से ही हमें ज़्यादातर हेल्थ प्रॉब्लम हो रहा है। उसकी वजह कैसे है, कैसे हो रहा है, वो सब हम आज इस वीडियो में देख लेंगे। सो वेलकम टू न्यूट्री कुक, अ वर्ल्ड ऑफ न्यूट्रिशन, स्टाइल, क्वालिटी एंड ब्यूटी। हमारा कंपनी का नाम है रिकॉल एंशिएंट सॉल्यूशंस। एज द नेम सजेस्ट, हम हमारे पुराने तरीके को मॉडर्न वे में लेके आना ही हमारा कंपनी का मेन ध्येय है। आजकल हमारा प्लानेट बहुत डेंजर में है, क्योंकि आप जहाँ चाहे देखिए उधर ज़्यादातर हमें पोल्यूशन ज़्यादा हो चुका है। आजकल प्रकृति तो प्रकृति जैसे ही नहीं है, क्योंकि प्रकृति बोले तो वायु, सूर्य, धरती और पानी, इन चारों चीज़ों को मिलाकर हम प्रकृति बोलते हैं। हमें जीने के लिए इन चारों चीज़ों को बहुत ज़रूरी है, लेकिन इन चारों चीज़ों को हम ज़्यादातर ऑलरेडी डिस्ट्रॉय कर चुके हैं। इसकी वजह से इनसे ही हमें ज़्यादातर प्रॉब्लम आ रहे हैं आजकल। अगर खाना नहीं है तो हम लगभग 30 दिन तक रह सकते हैं, पानी नहीं है तो 3 दिन तक रह सकते हैं, अगर हवा नहीं है तो क्या हम 1 मिनट के लिए भी जी भी सकते हैं? नहीं। ए ब्रेथ ऑफ डस्ट, नॉर्मली जब हम पहला श्वास लेते हैं उससे ही हमें प्राण आया है करके बोलते हैं, लेकिन आजकल जो भी हम श्वास ले रहे हैं उसमें ज़्यादातर हमें डस्ट पार्टिकल्स को इनहेल कर रहे हैं। इसलिए आउटडोर पोल्यूशन के ज़्यादा डेंजरस है हमारा इंडोर पोल्यूशन। अब देखिए पुराने जन में क्या होता था, जब भी हम घर बनाते थे उसमें स्ट्राइप जैसे एक दरवाज़ा होता था। सामने जो दरवाज़ा रहता है वैसे ही पीछे भी दरवाज़ा होता था, यानी कि जो भी हवा अंदर आता है वो तो बाहर जाना है, उसको बोलते थे क्रॉस वेंटिलेशन। लेकिन आजकल हम ज़्यादातर इंटीरियर्स को इम्पॉर्टेंट दे रहे हैं, जिसकी वजह से हम एयर को ब्लॉक कर रहे हैं, जहाँ से हम ज़्यादातर एलर्जी, आस्थमा, ब्रीथिंग प्रॉब्लम ये सब ज़्यादा हो रहा है। रेस ऑफ पेन, नॉर्मली हम सूर्य नमस्कार करते हैं। सूर्य नमस्कार खाली एक दैव नमस्कार ही लेकिन उससे क्या होता है, हमें विटामिन डी पेनेट्रेट होता है, जिससे हमारा सेल्स भी एक्टिवेट होता है। लेकिन आजकल हमारा ओजोन लेयर जो ब्रेक हुआ है, इसकी वजह से हमें हानिकारक रेस आ रहा है, जहाँ से 15 मिनट के लिए हम अगर बाहर गए तो भी हमें ज़्यादातर स्किन टैनिंग, स्किन बर्निंग ज़्यादा हो रहा है। फूड द रेमेडी विच किल्स, आजकल खाने के बारे में सब लोगों में अवेयरनेस आ चुके हैं। दे ट्राई टू अवॉइड द जंक फूड, और हमारा धरती भी ज़्यादातर पेस्टिसाइड्स, केमिकल से भी पोल्यूट हो चुका है, जिसकी वजह से आजकल हम सब लोग ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स के बारे में ही बात कर रहे हैं। ए सिप ऑफ कंटामिनेशन, क्या आजकल हम नॉर्मल पानी पीने में स्टेज में हैं? नहीं। शायद हमारे पेरेंट्स जब भी हमें उनको सोचा ही नहीं था कि हमें अपने बच्चों के लिए हम पानी खरीदें, लेकिन आजकल दूध से ज़्यादा हम पानी पे ही खर्चा कर रहे हैं। जहाँ भी देखिए कोई लोग सेफ नहीं है, इसलिए हमारे कंपनी में जो भी प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं ये सब एक मैनकाइंड और नेचर के बीच में एक ब्रिज जैसा रहता है। आजकल आप डेमोन्स्ट्रेशन देख रहे हैं ऑयललेस एंड वाटरलेस कुकवेयर के बारे में। हमारे पास वाटर बेस्ड एयर क्लीनिंग सिस्टम है, और हमारा फ्यूचर प्रोजेक्ट है अल्कलाइन वाटर और लाइट थेरेपी। ये है हमारा मिशन ऑफ हेल्थ। आजकल ये प्रेजेंटेशन में आपको पता चलता है कि मेटल से जो भी साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं, और न्यूट्रिशन को हम कैसे खो रहे हैं, न्यूट्रिशन को हम कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, वो सब आप इस वीडियो में देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक क्वेश्चन पूछती हूँ। आज तो ज़्यादातर आप खाना बनाते हैं ना, जब भी आप खाना पकाते हैं क्या आप एक बार सोचे हैं कि अगर मैं आजकल ½ किलो वेजिटेबल्स अगर मैं पका के मेरे घर वालों को दिए तो मेरे घर वालों के लिए इतना सेहत मिलता है? कभी भी आपने सोचा है? नहीं, आप ही नहीं, कोई भी नहीं सोच रहे हैं आजकल, क्योंकि हम सब लोगों का बिजी स्केड्यूल में एक कुकिंग बनाना, एक खाना बनाना एक एक्टिविटी जैसा हो चुका है। क्योंकि सुबह उठते ही हमें खाना पकाना है, ब्रेकफास्ट बनाना है, बच्चों को स्कूल को भेजना है, उनके लिए फूड पैक करना है। अगर शाम में आते हैं, अरे बाप रे खाना में क्या पकाना है, वही सोचते हैं। इसलिए हम फास्ट कुकिंग मेथड्स को ज़्यादातर हम अपना रहे हैं, जहाँ से हमें ज़्यादातर न्यूट्रिशन को भी हम खो रहे हैं। सो इम्प्रॉपर न्यूट्रिशन इज़ वेरी डेंजरस फॉर अवर सर्वाइवल। ईटिंग हैज़ बीन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेजर। बड़े लोग कहते हैं कि अगर जब आप खाना खाते हैं तब उस टाइम पे बातें नहीं करना है, लेकिन आजकल हम क्या कर रहे हैं, खाना खाने टाइम पे ही ज़्यादातर हम मोबाइल पे रहते हैं, व्हाट्सएप पे रहते हैं, नहीं तो टीवी देखते हैं। हम जब बच्चे लोग थे हमारा पेरेंट्स हमें कैसे खाना खिलाते थे, लेकिन आजकल हम हमारे बच्चों को कैसे खाना खिला रहे हैं। इधर उनको खाना खिलाना है तो उनको हम गेम पे रखते हैं, नहीं तो टीवी चला के उनको खाना दिखाते हैं। सो इसकी वजह से दे आर नॉट एंजॉइंग द फूड, बल्कि उनके लिए जो भी वर है वही शाप हो चुका है आजकल, क्योंकि वी आर व्हाट वी ईट।
रोज हर रोज हम 3 बार खाना खाते हैं। अगर 24 आवर्स में हम कुछ भी खाना नहीं खाए तो हमारा स्थिति कैसे रहता है। हम सब लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, आज आप, मैं, सीएम पीएम सब लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, किसके लिए? वो तो खाने के लिए है। रोटी कपड़ा और मकान बोलते हैं। जब भी हम भूखे रहते हैं उसके लिए उस टाइम पे कौन सा इंपॉर्टेंट है? खाना ही बहुत इंपॉर्टेंट है ना। उतना वैसे इंपॉर्टेंट हो जो खाना है वो सब ठीक तरीके से लेना है, क्योंकि टू हैव अ हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंड, एंजॉय द वर्क एंड फील बी हैप्पी, ये सब इंटर रिलेटेड है। कंटिन्यूसली अगर हम एक विटामिन को लॉस हो रहे हैं तो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी तो बहुत बढ़ रहा है। ऐसे इधर बैठते ही हम यूएस में जो रहते हैं उनसे भी हम बात कर सकते हैं। क्या हम हमारा खाना को रिप्लेस कर सकते? नहीं ना। खाना खा रहे लेकिन जैसे कैसे तरीके से खाना खा रहे? एक नहीं तो ज़्यादातर हम फास्ट जैसे खाना खाते हैं, नहीं तो बाहर जाके खाना खाते हैं। इसलिए हमारा बैक्टीरियाज लाइक वो सब हमारे बॉडी के अंदर जाते हैं, जहाँ से हमें ज़्यादातर हेल्थ प्रॉब्लम भी हो रहा है। हमारे बिजी लाइफ शेड्यूल में अगर हम सब लोगों को मिलना है तो एक टाइम, एक प्लेस हम सब कुछ फिक्स करते हैं। क्या हमें जो भी हेल्थ प्रॉब्लम आ रहे हैं उसको ये मैं ऐसे टाइम में आता हूँ, ये ऐसे जगह में आता हूँ करके अपॉइंटमेंट लेकर आते हैं? नहीं ना। अबाउट 65% ऑफ द हेल्थ प्रॉब्लम आर कॉज्ड टू इम्प्रॉपर न्यूट्रिशन की वजह से ही होते हैं। हमारा बॉडी नरिश होना है तो हमारा बॉडी के लिए फैट, सॉल्ट, शुगर वो बहुत ज़रूरी है। ये गॉड गिफ्ट है, हमें नेचुरली फूड में ही रहते हैं। लेकिन जब भी हम पकाते हैं उसमें नेचुरल चीज़ें जो भी है वो तो पूरा खो के हम जो शॉप में मिल रहा है वाइट सॉल्ट, वाइट शुगर लेके आके हमें ज़्यादातर हेल्थ प्रॉब्लम भी ज़्यादा हो रहा है। अगर फैट ज़्यादा बढ़ गए तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। सॉल्ट दैन हाई बीपी बोले तो लो बीपी बहुत डेंजरस है। शुगर, हाई शुगर से लेके लो शुगर बहुत डेंजरस है। लेकिन आजकल एक नए घर में एक ना एक लोग डेफिनेटली बीपी और शुगर से सफ़र होते ही रहते हैं। आजकल ओबेसिटी भी ज़्यादातर हो चुका है बच्चों में। अगर वैसे ही बढ़ते बढ़ते हुए होते ही उनके साइकोलॉजिकल और मेंटल ग्रोथ भी अफेक्ट हो रहा है। ओबेसिटीज़ के द्वारा ज़्यादातर हेल्थ प्रॉब्लम भी आ रहा है। ये है हमारा हेल्दी ब्लड वेजल्स। इसमें हेल्दी ब्लड वेजल में हम जब में ज़्यादातर फैट ऐड करते हैं तब हमें कोलेस्ट्रॉल बिल्ड होता है। जब हमें ज़्यादा सॉल्ट यूज़ करते हैं तब हमें हाई ब्लड प्रेशर होता है। रिजल्ट इज द स्ट्रोक। ये अनटिल अनलेस ये 4th स्टेज तक हमें पता नहीं चलता है कि हमारा हार्ट का कंडीशन क्या है, इसलिए हार्ट अटैक ऑल ऑफ अ सडन आता है। और इंडिया में देखिए तो ऑलमोस्ट ऑल वर्ल्ड में 60% पीपल आर डाइंग विद द कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम होले तो हमारे इंडिया में 80% पीपल आर डाइंग विद द कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम। और पिछले 10-15 साल से हार्ट अटैक से मरने वाले के लोग ज़्यादा हो चुका है और उनका एज भी बिटवीन 45 ईयर्स टू 55 ईयर्स है। आजकल जहाँ जगह कैंसर का प्रॉब्लम भी बढ़ रहा है, क्योंकि लोग बोलते हैं कि मैं तो डाइट में हूँ करके खाना खाना ही बंद करते हैं। लेकिन उससे वजह से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे ज़्यादातर हानिकारक परिणाम भी होता है, जिसकी वजह से कैंसरस डिसीज भी होता रहता है। सो वी शुड नॉट अंडर एस्टिमेट आवर ईटिंग हैबिट। इट कैन ऑल्सो लीड टू परमानेंट हेल्थ डैमेज, इवन डेथ। ये है हिपोक्रेटिस, ये है फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन, एक ग्रीक साइंटिस्ट है। ये 377 BC में ही बता दिया है कि आज हो नहीं तो 2000 साल के बाद में भी हमारा क्वालिटी ऑफ लाइफ हम जो जैसे खाना खाते हैं उसकी वजह से है, और हमारा खाना ही मेडिसिन है। सो ये करेक्ट डाइट एंड न्यूट्रिशन रहता है। हमें जैसे खाना पकाते हैं उसको जैसे प्रिजर्व करते हैं और जैसे खाना खाते हैं, उसकी वजह से हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इंडिया का रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट न्यूट्रीकुक ऑयललेस एंड वाटरलेस कुकवेयर। ये है हमारा अनेकेदार न्यूट्रीकुक ऑयललेस एंड वाटरलेस कुकवेयर। चलिए, ये सब लोग मानते हैं कि अगर हम ऑयल कम खाएं तो सेहत के लिए अच्छा है। क्या वाटर क्यों नहीं डालना है? क्योंकि वाटर के लिए एक क्वालिटी है। वाटर है हमारा पूरा यूनिवर्सल सॉलिड। जब भी हम चाय बनाते हैं, चाय को हम कैसे बनाते हैं? उसमें चाय पत्ती वगैरह सब कुछ डाल के पानी में उबालते हैं। उसके बाद में क्या करते हैं, उसको पूरा हम छील लेते हैं। छील होने के बाद में जो भी हमारा चाय पत्ती रहता है उसको फेंक देते हैं। क्यों फेंक देते हैं? क्योंकि उसमें नहीं है। यानी कि वाटर को एक क्वालिटी है, वाटर में जो भी हम डालते हैं वाटर उसका स्वाद और कलर सब कुछ छीन लेता है। तो फिर हम ज़्यादातर वेजिटेबल्स को कैसे पकाते हैं? सब्जी को जब भी हम सब्जी को लेके आते हैं उसमें पानी डाल के उबालते हैं, नहीं तो ऑयल डाल के फ्राई करते हैं। जब भी हम वेजिटेबल्स को पानी में डाल के उबालते हैं, इट इज़ टोटली इक्वल टू अ चाय पत्ती विच इज थ्रोइंग इनटू अ डस्टबिन। उधर उसमें कुछ भी नहीं है करके हम चाय पत्ती को फेंक रहे हैं, लेकिन इधर हमें खाने में क्या कर रहे हैं, सब्जी को सब कुछ पैसा दे के लेके आके पानी में उबाल के उसमें जो भी न्यूट्रिशन है वो तो पूरा ख़त्म करके उसको खा रहे हैं। जब भी हम पानी में, कुछ लोग ज़्यादातर उसको फेंकते हैं, ज़्यादा कम लोग उसको यूज़ करते हैं।
अब जब भी देखिए, जब भी आप सब्जी को काट लीजिए उसमें हमें 90% तक मॉइस्चर रहता है, उसमें नेचुरली वाटर रहता है। इसलिए योगा और नेचुरल क्यूर लोग बोलते हैं कि हरा भरा सब्जी खाने के, लेकिन वो सब नहीं होता है। इसमें क्या है, जब भी अगर पानी नहीं डाला तो क्या होता है, बर्तन जल जाता है, उसकी वजह से हमें ज़्यादातर पानी डालते हैं। लेकिन हमें न्यूट्री कुक में आप एक बूंद के पानी के बिना भी आप सब वेजिटेबल्स को बॉईल कर सकते हैं। इसमें कलर, स्ट्रक्चर, फ्लेवर कुछ भी नहीं चेंज होता। जैसे कि इस पिक्चर में कितना कलरफुल है, उतना ही कलरफुल हमें सब्जी उबालने के बाद में भी हो जाता है। ये है डिफरेंस विथ वाटर और विदाउट वाटर का डिफरेंस है। जब भी हम सब्जी को पानी में डालते हैं, विटामिन ए हमें मिलता है 36%, बिना पानी हमें मिलता है 62%। आजकल बच्चे लोग फर्स्ट और सेकंड स्टैंडर्ड आते ही उन लोगों को स्पेक्स डाल रहे हैं। कैल्शियम होने तो इधर 25%, बिना पानी आप 88% को सेव कर सकते हैं। आजकल 35 ईयर्स होते ही सब लेडीज़ को लिए घुटनों का पेन ये सब होते रहता है। आयरन बोले तो इधर 5% आता है, 71% तक हम रिटेन करते हैं। आजकल इंडिया में 90% लेडीज़ आर एनेमिक है। प्रॉस्परस इधर 21% मिलता है और इधर बिना पानी आप 78% को रिटेन कर सकते हैं। ये सब हमें बॉडी को आना है तो कैसे मिलना है, ये तो खाने से ही मिलना है। लेकिन आजकल हम कैसे कर रहे हैं, विटामिन ए टैबलेट, कैल्शियम टैबलेट, बी कॉम्प्लेक्स टैबलेट डायरेक्टली लेने की वजह से इनडायरेक्टली हम ले रहे हैं। देन घर में तो हम सब लोग ऑयल यूज़ करते हैं। ऑयल किसके लिए यूज़ करते हैं, ज़्यादातर बोलते हैं खाने में अगर ऑयल डाल लेते ही टेस्ट आते हैं। नहीं, ऑयल से कोई तरह के भी हमें टेस्ट नहीं आता। एक स्मॉल एग्जाम्पल है, अगर हमें ज़्यादा चीनी खाए तो चीनी कैसे लगता है, हमें स्वीट रहता है। अगर सॉल्ट खा ले तो वो तो सॉल्टी रहता है। अगर चिल्ली पुड़ी खाए तो हमें ज़्यादातर चिल्ली रहता है, स्पाइसी रहता है। तो अगर हम ऑयल को टेस्ट किए तो क्या हम उस ऑयल को डिफाइन कर सकते हैं, नहीं। ऑयल से कोई तरह के भी हमें टेस्ट नहीं आते। जी हाँ, लेकिन ऑयल से टेस्ट आता है जब हम डीप फ्राइज करते हैं, यानी कि पूरी बज्जी पकौड़ी जब बनाते हैं ना, उससे हमें टेस्ट आता है। उससे तब क्या होता है कि अनसैचुरेटेड आता है, सैचुरेटेड एसिड होता है। लेकिन डॉक्टर हमेशा कहते हैं कि अगर आपके अच्छे हार्ट रहना है तो अवॉइड डीप फ्राई। जो भी हमें तड़के में उसमें ज़्यादातर हम ऑयल जो यूज़ करते हैं ना, उसकी वजह से कोई तरीका भी हमें टेस्ट नहीं मिलता है। जो खाली क्या है कि हमारा बर्तन को सेव करने के लिए, बचाने के लिए हम ज़्यादातर ऑयल को डालते हैं। लेकिन हमारा न्यूट्री कुक में आप बिना तेली जो चाहिए वो सब नॉनवेज रेसिपीज़ बनाते हैं। अगर आप वेज रेसिपीज़ भी बिना तेल बना सकते हैं, लेकिन आप ज़्यादा पर्टिकुलर है तो ज़्यादा 4 या 5 बूंद के बदले में आप 1 या 2 बूंद यूज़ करके आप वेजिटेबल रेसिपीज़ भी बना सकते हैं। सो जब हमें ज़्यादातर कम ऑयल खाते हैं तब तो हमारा कोलेस्ट्रॉल भी कम हो जाएगा। और ऑल द मेजर प्रॉब्लम आर स्टार्टेड व्हेन वी एंटर इनटू अ मेटल एरा। जब लोग मिट्टी के बर्तन में जब वो खाना पकाते थे तब सब लोग का सेहत बहुत अच्छा था। लेकिन जब हम मेटल एरा में एंटर हुआ तभी हमें ज़्यादातर हेल्थ प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ। एक स्मॉल एग्जांपल है, जो भी हमें पेरेंट्स के लिए जो भी वो स्ट्रेंथ है, वो क्या वो स्ट्रेंथ हमें है? नहीं ना। हमें जो स्ट्रेंथ है वो हमारे बच्चों में है क्या? नहीं। इसमें मेन कल्प्रिट है हमारा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम बर्तन स्पेशली ब्रिटिशर्स ने इंडिया के लिए, इंडियंस के लिए ही इंट्रोड्यूस किया। इसमें ज़्यादातर छेद रहता है, पोरस रहता है, जिसकी वजह से वे हमेशा एल्यूमिनियम ऑक्साइड को रिलीज़ करते रहते हैं। इसमें अगर आप पानी डाल के रखें तो आपको शाम में तक एक पाउडर जैसा लेयर आ जाता है। जब भी आप टोमेटो करी है, नहीं तो एक टैमरिन करी जब भी बनाते हैं, उसमें येलो बॉर्डर जैसा हो जाता है। इट इज़ नथिंग बट द रिएक्शन व्हाट इट इज़ हैपनिंग टू फूड। इसमें ज़्यादातर छेद रहते हैं। ये क्या होता है, ज़्यादा ऑयल को लेते हैं। इसकी वजह से इसको ऑयल को कम करने के लिए दे स्टार्टेड यूजिंग अ टेफ्लॉन कोटिंग। टेफ्लॉन कोटिंग और भी ज़्यादातर डेंजर है। 3 या 4 महीने के बाद में वो तो कोटिंग पूरा हमारा फूड के साथ मिक्स हो जाता है। स्टील अच्छा है लेकिन क्या है, जल्दी ही जल जाता है। और ये क्या है ना, सिरामिक वगैरह ये सब रहते हैं, लेकिन हैंडल करने के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो फिर कौन सा है अच्छा? अगर आपको मिट्टी के बर्तन में पकाते हैं तो तब अच्छा है। लेकिन आजकल जो भी मिट्टी का बर्तन जो भी मिल रहा है उसमें ज़्यादातर टेराकोटा मिक्स होता है। तो फिर इसमें अच्छा कौन सा है? ये है, हम ले रहे हैं आपके लिए 316L कुकवेयर से बना हुआ न्यूट्री कुक है। ये तो नया टेक्नोलॉजी नहीं है, ये तो पिछले 1960 से ऑल ओवर वर्ल्ड में ये टेक्नोलॉजी है। हमारा इंडिया में 1990 से है, लेकिन वी आर द फर्स्ट पीपल टू मैन्युफैक्चर इन इंडिया विथ 316L। ये है सर्जिकल स्टील है जो हॉस्पिटल इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। ये बिना पोरस की वजह से रहता है, ताकि फूड में जो भी नेचुरल मॉइस्चर और फैट रहते हैं उससे ये पक जाता है।
ये कुकवेयर बना हुआ पूरा 316L से बना हुआ है। इसमें मेन टेक्नोलॉजी है ये बेस, इसको हार्ट ऑफ द यूनिट बोलते हैं। इस बेस में है हमें 16 डिफरेंट मेटल अलॉय से, ज़्यादातर हमें कंप्रेस किया है 2000 प्रेशर से लेके इसको कंप्रेस किया है, ताकि इसमें नॉट इवन ए सिंगल एयर बबल है। इसकी वजह से अगर आपका खाने बनाने के टाइम फ्लेम इधर है तो भी ये इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और इसमें सिम और मीडियम से ही काफ़ी है, इसलिए हमें गैस भी 50% तक सेव हो जाता है। और जब भी हम खाना पकाते हैं उसमें लेडीज़ के लिए बहुत सारे चैलेंजेस रहते हैं रसोई के घर में। जब भी हम खाना पकाते हैं उसको बर्तन को नीचे लेना है तो बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, कपड़े वगैरह सब कुछ यूज़ करते हैं, उसमें ज़्यादातर हमें बैक्टीरिया और जर्म्स रहता है। लेकिन ये है हमारा ये हमेशा कूल हैंडल रहता है, ताकि हम जहाँ चाहें तब से हम आंच के ऊपर से ले सकते हैं। अब जब भी हम खाना पकाते हैं उसको ढक्कन को लेना है, ओपन करना है तो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इसमें जो नॉब है इसकी वजह से हम आराम से इसको ले सकते हैं। और जब भी हम खाना पकाते हैं उसको हमेशा ओपन करके चेक करते रहते हैं कि खाना पका हुआ है कि नहीं। लेकिन इसमें क्या है ना, हमारे इसमें जो नीडल है, ये नीडल अगर ग्रीन कलर पे आया तो दैट मीन्स आपका फूड रेडी हो चुका है। और तब भी क्या है ना, खाना पकाते टाइम में ढक्कन को ओपन करके उसको रखने के लिए हम हमेशा प्लेस को ढूंढते रहते हैं। लेकिन इसमें क्या है ना, आपको ऐसा रख सकते हैं, परफेक्टली बैलेंस होता है। उसके साथ साथ में क्या होता है ना, जब भी हम खाना पकाते हैं, खाना पकाने के बाद में उस बर्तन को डाइनिंग टेबल में लेके आने के लिए तो अच्छा नहीं दिखता है। इसकी वजह से हम क्या करते हैं, उसको डिफरेंट कैसरोल या डाइनिंग सेट में हम शिफ्ट करते हैं। लेकिन इसमें क्या है ना, इसके अनोखे डिज़ाइन के लेके आके आप डायरेक्टली डाइनिंग सेट के ऊपर भी रख सकते हैं ऐसा। सो इसको वजह से आपका फूड भी ज़्यादातर आपके लिए हीट भी रहता है। और जब भी हम खाना पकाते हैं, जब भी हम किचन में जाते हैं, खाने से ज़्यादातर हम खाना बनाने का बर्तन भिगे होते रहते हैं। ये देखने के लिए आपको खाली एक बर्तन जैसा दिख रहा है, लेकिन आपको पता है इसी में भी आप चपाती, केक, बिस्किट, पिज़्ज़ा, तंदूरी कबाब सब कुछ बना सकते हैं। अगर आपको चपाती करना है तो तवा का ज़रूरत ही नहीं, इसलिए आप तवा जैसे भी यूज़ करते हैं। जब आपको इडली बनाना है तो इडली कुकर का ज़रूरत नहीं, खाली आप दो ग्लास वाटर डाल दीजिए और आपका इडली प्लेस रख लीजिए। अगर आपको 3-4 प्लेट है तो तब इसको हाइट एक्सटेंड करने के लिए आपको ये भी यूज़ कर सकते हैं। वो भी नहीं, इस एक्सटेंशन बाउल को आप कैसरोल जैसे भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आज सुबह आपने पुलाव बनाया है, बिरयानी बनाया है, उसको आप फिर से हीट करना है तो टेस्ट तो चेंज होता है। लेकिन इसमें क्या है, में पानी डाल के आप ऐसे रख के इसको आप रीहीटिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। वो भी नहीं, जब भी आपको पूरा एक मुर्गी को तंदूरी चिकन जैसा बनाना है तो आपको ओवन का ज़रूरत भी नहीं। आप जो मुर्गी रहता है ना, आप इस कैसरोल को भी आप यूज़ कर सकते हैं। आप जब भी आपको तंदूरी चिकन वगैरह बनाना है तो पूरा मुर्गी को जो रहता है उसको मैरिनेट करके 3 या 4 घंटे के लिए आप फ्रिज में रख दीजिए। उसके बाद में खाली 1 स्पून का ऑयल ग्रीस करके मुर्गी को 1 या 2 बार ऐसा पलट के आप ऐसा रखिए, एक्सेलेंट मुर्गी तंदूरी चिकन भी बना सकते हैं। वो भी नहीं, आजकल का हमारा गैस का भी दाम बढ़ रहा है और उसको सेव करना है तो भी चलिए मानते हैं कि आपके पास 2 ही बर्नर है, 2 ही बर्नर में भी कुछ ऑलरेडी पका हुआ आ रहा है। अगर आपको बच्चों के लिए दूध उबालना है या टी बनाना है तो इसके ऊपर ऐसा रख के ये स्टैक कुकिंग भी बना सकते हैं। जी हाँ, जब हम ओल्डन डेज में एक मटके के ऊपर रख के हम खाना बनाते थे ना, वैसे भी हम बना सकते हैं, क्योंकि ये बेस जैसे कि हीट भी वो लेते हैं। आप आपके कार इंजन के ऊपर रख के भी आप खाना बना सकते हैं। वो भी नहीं, लेकिन ये सब पूरा मल्टी कुकिंग सिस्टम है, इसको भी आप सब तरीके के यूज़ कर सकते हैं। ये रिंग और स्टीमर रहता है और जिसकी वजह से आप ये स्टीमिंग भी बना सकते हैं। स्टीम्ड कैप्सिकम हो, स्टीम चिकन, मटन, फिश सब कुछ बनाते हैं। जब भी आप बनाते हैं नीचे आपको सूप जैसा भी हो जाता है, मोमोज वगैरह सब कुछ बना सकते हैं। जब भी आपको कैरेट हलवा, बीटरूट हलवा जब भी बनाना है तो वो हमेशा हिलाते ही रहते हैं, जहाँ कि उसमें नेचुरल जो भी स्वीटनेस रहता है वो तो पूरा चल जाता है। लेकिन इसके कहने ये रिंग को ऐसे रख के इसका ढक्कन इसके ऊपर रख के, इसको बोलते हैं सिमरिंग प्रोसेस, यानी कि आपको ज़्यादातर आपको मिक्स करने का ज़रूरत ही नहीं। इसलिए आपको क्या होता है, नेचुरल स्वीटनेस वैसे ही रहते हैं, शुगर आपको 50% तक कम हो जाता है। और आजकल बच्चों के लिए ज़्यादातर अब आपको पिज़्ज़ा वगैरह बनाना है तो ओवन का ज़रूरत भी नहीं है। आपको तो पिज़्ज़ा बेस तो मिल जाएगा, पिज़्ज़ा बेस के ऊपर जा चाहिए वो तो टॉपिंग्स वगैरह सब कुछ रहते हैं। इस कुकवेयर को आप 3 या 4 मिनट तक हीट कीजिए। उसके बाद में जो भी आपका पिज़्ज़ा का बेस है उसको रख के एक्सेलेंट पिज़्ज़ा भी आ जाता है। और सेकंड पिज़्ज़ा के लिए आपका गैस का ज़रूरत भी नहीं, इसमें जो हीट रहता है उससे ही ये पक जाता है।
और आपको जब भी केक वगैरह बनाना है तो केक के लिए भी आपको ओवन का ज़रूरत ही नहीं। ये जो स्टीमर है ना, इस स्टीमर को ऐसे रख के आपका केक बनाने का जो बैटर का ट्रे रहता है ना, वो इसके ऊपर रख के आपके 40 मिनट्स टू 45 मिनट्स तक आपको अच्छे तरीके से केक भी बना सकते हैं। एंड देन जब भी हम राइस बनाते हैं, अगर घर में कोई शुगर पेशेंट है तो राइस ज़्यादा खाने के लिए नहीं बोलते, क्योंकि उसमें स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट्स वैसे ही रहते हैं। पुराने दिन में तो हमें जब भी हम राइस बनाते हैं उसको हम वाटर को नीचे निकाल देते हैं, लेकिन आजकल इक्वल वाटर रख के हम राइस कुकर रहे तो प्रेशर कुकर में यूज़ कर रहे हैं। सो इसमें क्या है ना, आप 1:2.5 तक आप पानी में राइस के लिए पानी डाल के आप राइस भी बना सकते हैं, तो राइस का क्वांटिटी भी ज़्यादा रहता है और टेस्ट भी अच्छा रहता है। एंड देन व्हेन इट कम्स टू दाल, जब भी हम तूर दाल वगैरह सब कुछ बॉईल करते हैं उसके लिए हम तो प्रेशर कुकर यूज़ करते हैं। मैं आपको ये एक बात बोलती हूँ कि आजकल प्रेशर कुकर यूज़ करके ज़्यादातर हम प्रेशर ले रहे हैं लाइफ में। जी हाँ, लेकिन प्रेशर कुकर स्पेशली इन्वेंटेड हुआ था रेड मीट के लिए, यानी बीफ और मटन के लिए। लेकिन इंडिया में क्या हो रहा है, हम लोग सब लोग राइस के लिए और दाल के लिए, वेजिटेबल के लिए, सब कुछ के लिए यूज़ हो रहा है। आजकल हमें ज़्यादातर प्रोटीन का कम हो रहा है। उसके वजह आपको क्या है, उसके वजह है प्रेशर कुकर को ज़्यादातर दाल के लिए यूज़ करना। अगर आपका टाइम फैक्टर नहीं है तो 1 घंटे के लिए आपको दाल को भिगो होकर रख सकते हैं। उसके बाद में आप इसमें दाल भी बॉईल कर सकते हैं, यानी कि उसके टेस्ट और प्रोटीन भी वैसे के वैसे रहते हैं। एंड देन व्हेन इट कम्स टू ऑयल, जब भी हम पूरी बज्जी पकौड़े करते हैं, एक बार यूज़ करते ही हमें ऑयल का थिकनेस हो जाता है और कलर भी चेंज होता है। लेकिन इसमें क्या है ना, द सेम ऑयल आप 2-3 बार भी यूज़ कर सकते हैं, इसका कलर का चेंज भी नहीं होता। और क्या है ना, ये सब पूरा कॉम्पैक्ट किचन है, सब एक जगह में आ जाता है, ज़्यादा प्लेस भी ऑक्यूपाई नहीं करता है, सब कुछ एक कॉर्नर में आपको आ जाता है। सो कोई एक फैमिली के 3 से लेकर 4 बर्तन बोलो तो पूरे के पूरे किचन है। और जॉब पार्ट है, जब भी अगर आपको रेडी होना है तो इसको आप मिरर जैसे भी यूज़ कर सकते हैं। और पुराने दिन में हमेशा ही एक आयरन करते थे ऐसा, सो इससे लेके आप आयरन भी कर सकते हैं। जोक्स अपार्ट, लेकिन इस कुकवेयर का ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मेटल से जो भी साइड इफेक्ट्स रहते हैं उसको हम स्टॉप कर सकते हैं। फूड में जो भी न्यूट्रिशन रहता है उसको हम प्रिजर्व कर सकते हैं। ऑयल वो हमारा आपकी मर्जी है, अगर 4-5 स्पून के बदले में आप 1 या 2 स्पून यूज़ करके भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ में वेजिटेबल का श्रिंकेज, जब भी हम पानी में उबालते हैं उसमें वेजिटेबल का श्रिंकेज ज़्यादा हो जाता है, लेकिन इसमें क्या है ना, वेजिटेबल का श्रिंकेज भी नहीं रहता है और न्यूट्रिशन विच इज़ वेरी अनबिलीवेबल है। जो भी मैंने अभी आपको बताया वो तो खाली बताया, लेकिन आप इसको यू कैन प्रैक्टिकली सी। जब भी आपका घर में अगर हमें 1 घंटा टाइम दिए तो हम आके आपको फ्री डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं अंडर नो ऑब्लिगेशन। उसके लिए आप जो नीचे नंबर आ रहे हैं उसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।